नमस्कार, मैं वैद्या सीमा गर्जे आप सभी का गर्जे आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज भी हम कुछ नए हेल्थ टिप्स के साथ यहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा चेहरा जो है हमारी पर्सनैलिटी का बहुत ही एक अविभाज्य घटक है। तो सबको लगता है कि हमारा चेहरा बहुत ही सुंदर हो, उस पर कोई दाग न हो, वो इतना ग्लो करे और सब में हट के और उठ के दिखे। लेकिन जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान, रहन सहन, ये सारी बातों की वजह से हमारे चेहरे पे बहुत सारे बदलाव होते हैं और हम बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो उसी में से वन ऑफ द है अंडर आई डार्क सर्कल्स, जो आँखों के अराउंड्स कालापन होता है, उससे हम परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारा चेहरा आईने में देखेंगे तो ओ नो, ये क्या हो गया, अब इसे कैसे बचे, अभी इसके लिए हम क्या ट्राई कर सकते हैं, इसकी खोज में शुरू हो जाते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ का जब तक हम रूट कॉज ढूंढ के उसकी ट्रीटमेंट ना करें तब तक हम उसको पूरी तरह से नहीं हटा सकते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो डार्क सर्कल्स हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स, उसके क्या रीज़न्स होते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, हमारी लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, और उसी की तरह हम कुछ होम रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं एज़ पर एडवाइस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें सबसे पहले है स्ट्रेस, मेंटल और द आई स्ट्रेस। जो भी हम काम करते हैं, बहुत ही भागदौड़ का जीवन है हमारा, तो उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। वैसे ही हम घंटों तक लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टीवी देखना, मोबाइल देखना, इसकी वजह से हमारा जो आँखों का स्वास्थ्य है वो भी धोखे में आ जाता है, आई स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये भी एक इसका रीज़न है कि हमारे आँखों के अराउंड्स डार्क सर्कल हो जाते हैं। उसी तरह एक हमारी जो नींद है, हम बहुत रात देर तक जगते हैं तो नींद भी हमारी ख़राब हो जाती है, तो ये भी उसका एक कारण है। जैसे कि सन एक्सपोज़र, हमारी जो नॉर्मल स्किन है हमारी पूरी बॉडी पे, तो वो थोड़ी सी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो आँखों के अराउंड्स की स्किन है, वो बहुत ही पतली होती है, थीन होती है। तो उसकी वजह से अगर हम सन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो हमारे जो शरीर में प्रोटेक्टिव कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो सिक्रेट होते हैं स्किन का प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लगेंगे और इसकी वजह से आँखों के अराउंड कालापन दिखने लगेगा। वैसे ही डिहाइड्रेशन भी एक वन ऑफ द रीज़न है, हेरिडिटरी भी एक रीज़न है। जैसे कि किसी किसी के घर में फैमिलीज़ में ये रन होता है, तो अगर मम्मा को होगा तो बेटी को हो जाएगा, इस तरह से। क्योंकि इन फैमिलीज़ में जो आँखों की स्किन होती है आँखों के अराउंड की, वो बहुत ही पतली होती है, तो उसी वजह से वो जो आँखों के जो अराउंड की कैपिलरीज़ है वो उठ के दिखती है, हमें लगता है कि ये डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिख रहे हैं। उसी तरह से एजिंग इज़ द वन ऑफ द रीज़न फॉर इट। जैसे हमारा एज बढ़ेगा, डार्क सर्कल्स बढ़े हुए मिलेंगे। एनीमिया, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है। वैसे ही प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन, ये इसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से फीमेल्स में डार्क सर्कल्स ज़्यादा मिलते हैं। उसी तरह से जैसे कि बहुत सारी एलर्जीज़ होती है, तो एलर्जीज़ में हमारे आँखों में ईचिंग अगर होती है तो हम उसे रब करेंगे, स्क्रैच करेंगे, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं। वैसे ही है कि अनहेल्दी डाइट, क्योंकि हेल्दी डाइट लेना चाहिए। अगर हम अनहेल्दी डाइट लेंगे, बहुत ही रूखा सूखा खाना खाएंगे, ये सारी चीज़ें भी डार्क सर्कल बढ़ाने में कारणीभूत होती है। तो वैसे ही अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो ये भी डार्क सर्कल्स का एक वन ऑफ द रीज़न है। ये सारी हमने रीज़न्स देखे। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से इसकी तरफ देखेंगे तो आयुर्वेद में जो दोष है वात, पित्त, कफ, तो इसमें से जो वात और पित्त है, जहाँ डिस्कलरेशन होगा वहाँ पे जो कालापन होता है वो वात की वजह से होगा, और डिस्कलरेशन पित्त की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो वात पित्त, इनका अगर इम्बैलेंस हो जाए ये तो इसकी वजह से डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं।
तो जैसे कि स्ट्रेस है, रात में ज़्यादा देर तक जगना है, एजिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो वात को बढ़ाने वाली है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये भी पित्त को बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वात और पित्त इन दोनों पे इम्बैलेंस करती है और डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है क्या। तो हाँ, निश्चित ही इसके लिए सॉल्यूशंस है। सिर्फ आपको देखना है कि ये इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तो उसकी वजह से आप इसको अच्छी तरह से ट्रीट कर पाएंगे। तो जैसे कि हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हम डार्क सर्कल से बच सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर हमें कोई बैड हैबिट है तो उसे छोड़ दें। जब भी हम बाहर जाएं तो सनग्लासेस हमें वेयर करनी चाहिए जिससे हमारा आँखों का एक्सपोजर डायरेक्टली सन नहीं हो। उसी तरह से हमें हमारा जो शरीर का हाइड्रेशन है वो प्रॉपर वे से मेंटेन रखना चाहिए, तो हम एकदम तंदुरुस्त फील करेंगे, आँखों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे कि इसी वजह से जो एनीमिया के जैसे डिसीज़ेस होती है वो नहीं होंगी और आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम अनहेल्दी खाते हैं या फिर कोई भी इलनेस का सबसे पहले परिणाम हमारी आँखों पे दिखता है, तो हेल्दी डाइट लेना है। उसी तरह से ये सारी हमारी लाइफस्टाइल हमने फॉलो की। तो अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेद में इसके लिए क्या है। तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत कुछ है। तो जैसे कि जो भी डिसीज़ होगा उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे तो भी वो डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। वैसे ही स्पेसिफ़िकली आयुर्वेद में कुछ आँखों के लिए थेरेपीज़ है जिनका हम अगर यूज़ करते हैं तो डार्क सर्कल कम होने में मदद होती है। तो जैसे सबसे पहले है कि आँखों के अराउंड ऑयल मसाज करना, जैसे कि एरंडी तेल है, कुमकुमादी तेल है, उसके 2-2 3-3 बूंद अगर हम लेके आँखों के अराउंड हल्के हाथों से मसाज करते हैं तो डार्क सर्कल कम होने में मदद होती है। क्योंकि आयुर्वेद में जो बोला गया है वात दोष की वृद्धि की वजह से कालापन आता है, तो वो उससे जो वात का विशेषण है वो कम हो जाएगा और हमारे डार्क सर्कल्स कम होने में मदद होगी। उसी तरह से आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए नेत्र दर्पण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आँखों में ड्राइनेस होता है, स्ट्रेस होता है, वो उससे कम हो जाएगा और हमारा आँखों का हेल्थ अच्छा रहेगा। उसी तरह से जो हमने वन ऑफ द रीज़न बोला था कि स्ट्रेस, उसके लिए शिरोधारा एक बहुत ही अच्छा पंचकर्म का पार्ट है, वो हम कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड काम रहेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। उसी तरह से आँखों के स्वास्थ्य के लिए पादाभंगम, ये एक आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी रेमेडी है। उसे अगर हम डेली सोते समय कोई भी ऑयल से पैरों के तलुओं पे मसाज करते हैं तो आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि क्या थेरेपीज़ करनी चाहिए। तो उसी के साथ हम आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं। तो जैसे कि ये सारी जो होम रेमेडीज़ है, आवाज़ येतो है। ये सारी जो होम रेमेडीज़ है, आपको कोई चीज़ की एलर्जी नहीं है ना, ये सारी आपके हेल्थ कंसल्टेंट जो होते हैं उससे पहले कंफर्म करके ही ट्राई कीजिए। जैसे कि सबसे पहले आता है हनी एक बहुत ही स्किन टोनर बोल के अच्छा काम करता है। क्योंकि आँखों की जो त्वचा होती है बहुत ही नाजुक पतली होती है, तो उसका टोन जो होता है, क्योंकि वहाँ पे सबक्यूट जो फैट बोलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो ये सारी सबक्यूट टिश्यूज़ कम होने की वजह से वहाँ का टोन बहुत ही कम होता है। जल्दी वहाँ पे बैगी स्किन बन जाती है, रिंकल्स जल्दी आते हैं, तो इसकी वजह से डार्क सर्कल्स उठ के दिखते हैं। तो हमारी आँखों की स्किन का जो टोन है वो मेंटेन रखने के लिए हनी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो उसके हनी से अगर हम हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो फ़ायदेमंद होगा। उसी तरह से दूसरी एक बात है कि जैसे कि एलोवेरा है, जो वर्ण बोलते हैं हम, वो ग्लो बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर हम एलोवेरा जेल और हनी को मिक्स करके या फिर ककुम्बर का पेस्ट बना के अप्लाई करते हैं या जेंटली मसाज करते हैं तो वो भी ये डार्क सर्कल्स कम होने में मदद करता है। उसी तरह से जो पोटैटो है, अगर हम पोटैटो का जूस या फिर पेस्ट बना के वो आँखों के अराउंड अप्लाई करेंगे तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सैफ़्रॉन, जो आयुर्वेद में नागकेशर बोलते हैं, तो ये भी एक बहुत ही वर्णीय, मतलब आँखों के और स्किन के ग्लो के लिए बहुत ही अच्छा है।
तो जो डार्कनेस होता है उससे कम हो जाएगा। इसे हम इंटरनली भी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं दूध के साथ। उसी तरह से आयुर्वेद में ग्लूकोराइस जो बोलते हैं, यष्टि मधु बोला है, तो इसका अगर हम एक्सट्रैक्ट निकाल के हनी के साथ अगर वो अप्लाई करते हैं तो हमारा स्किन का जो डार्कनेस है, जो कालापन आया हुआ है, वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू। ऐसे ही आपको हेल्थ टिप्स हम आगे भी देते रहेंगे, तो उसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, तो जो भी हमारी वीडियोज़ है वो आपको जल्दी से जल्द आपके तक पहुंच सके।